देवी देवताओं को जो आप भोग चढ़ाते हैं उसका आपको क्या करना चाहिए। आज इसी विषय पर हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। बहुत सारे लोगों का एक बार प्रश्न ये जरूर हमारे पास आता है व्हाट्सएप पे कि हमने देवी माँ को भोग लगाया है, तो अब उस भोग का हम क्या करें, खुद खा लें या कहीं फेंक दें या क्या करें। कई लोग विष्णु भगवान को भोग लगाते हैं, कई लोग श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाते हैं, तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि उस भोग का उनको क्या करना चाहिए। तो आइए आज हम बताते हैं कि आपको उस भोग का क्या करना चाहिए। पहले बात करते हैं माता रानी के विभिन्न स्वरूपों की। जो आप भगवती माँ दुर्गा को भोग लगाते हैं, उस भोग को, जैसे मान लीजिए आपने आज सुबह भोग लगाया, तो उस भोग को आप शाम को उठा सकते हैं और अपने परिवार के सदस्यों में बांट सकते हैं और खुद भी खा सकते हैं या गाय को खिला सकते हैं। अगर कुछ भोग इस तरह का है तो आप चिड़िया वगैरह को भी खिला सकते हैं। अब बात करते हैं भैरव बाबा को जो भोग लगाया जाता है। जो भैरव बाबा को जो भोग लगाया जाता है उसको कदापि खुद से ग्रहण ना करें, किसी और को भी खाने के लिए ना दें। यदि आप घर में ही साधना कर रहे हैं और आपने भोग लगाया है तो भैरव बाबा का भोग आपको किसी भी कुत्ते को खाने के लिए देना चाहिए। चाहे वो आपकी गली का कुत्ता हो या आपका पाला हुआ कुत्ता हो या कोई अन्य कुत्ता हो, उसको आपको देना चाहिए। यदि आपको कुत्ता नहीं मिल पाता है तो उस भोग को आपको किसी एकांत स्थान पर छोड़ करके आना चाहिए, या ऐसा भी संभव नहीं हो तो अंतिम प्रयास आपका ये रहना चाहिए कि वो भोग आप छत में डाल दें, लेकिन ध्यान रखें कि वो भोग जो है कौवे ही ग्रहण करें। बात आती है माँ पीताम्बरा के भोग की। जो भोग माँ पीताम्बरा को लगाया जाता है तो उस भोग का आपको क्या करना चाहिए। उस भोग को आपको स्वयं ग्रहण करना है तो थोड़ा सा ग्रहण करें, बाकी आपको वो वितरित कर देना चाहिए, बांट देना चाहिए। यदि घर में कलह है या कोई व्यक्ति या परिवार का सदस्य आपके कहने सुनने में नहीं है, तो विशेष रूप से उसे भोग का आधा भाग निकाल के उस व्यक्ति को खिलाना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही सकारात्मक परिणाम लेकर के आएगा। बात करते हैं महाकाली के भोग की। जब आप महाकाली को भोग लगाते हैं तो ध्यान दें इस बात पे कि उस भोग को खुद ग्रहण ना करें। आप चाहें तो छोटी कन्याओं को खिला सकते हैं, नहीं तो आप उस भोग को छत पे डाल सकते हैं, कुत्तों को खिला सकते हैं, गाय को खिला सकते हैं या किसी भिखारी को भी दे सकते हैं। लेकिन माँ काली के भोग यदि पूर्ण सात्विक है तो उसका बहुत कम हिस्सा ही आपको खुद से ग्रहण करना चाहिए। उसका 75% हिस्सा आपको दान में ही दे देना चाहिए या फिर आपको नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। अब बात करते हैं भोले बाबा को चढ़ाए जाने वाले भोग की। यदि आप भोले बाबा को भोग लगाते हैं, चाहे वो आप मंदिर जा कर के लगाएं, चाहे अपने घर पे लगाएं, फल हो या कोई मेवा हो या कुछ खीर का प्रसाद हो, तो ध्यान रखें कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद कभी भी जातक को स्वयं ग्रहण नहीं करना चाहिए, ना किसी को ग्रहण करने के लिए देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, यानी कि बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि शिव भागवत महापुराण में कहा गया है कि शिवलिंग पर अर्पित किए गए भोगों को ग्रहण करने के अधिकारी कुछ ही वटुक हैं जो कि निर्धारित हैं। तो उन वटुकों का आवाहन करके आप वो भोग जो है छत पे छोड़ सकते हैं, लेकिन स्वयं ग्रहण ना करें, या आप किसी ऐसे स्थान पे डाल दें जहां पर कोई आकर उसको ग्रहण कर ले, चाहे वो जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, जो भी हो। लेकिन ध्यान रखें कि शिव भागवत महापुराण में कहा गया है कि जो शिवलिंग पर जो भी भोग अर्पित किया जाता है उसे कदापि ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अधिकार केवल वटकों को ही दिया गया है। अब बात करते हैं कि
माँ छिन्नमस्ता के भोग को आपको ग्रहण करना चाहिए या उसका क्या करना चाहिए। यदि आप छिन्नमस्ता के भोग को ग्रहण करते हैं तो उसका बहुत कम हिस्सा आपको ग्रहण करना चाहिए, बाकी आपको वितरित कर देना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो भोग आप गणेश जी को और लक्ष्मी जी को चढ़ाते हैं उसका क्या करना चाहिए। जो भोग आप गणेश जी को चढ़ाते हैं वो आप खुद भी खा सकते हैं, परिवार को भी खिला सकते हैं। जो भोग माता लक्ष्मी को चढ़ाते हैं वो आप खुद भी खा सकते हैं और परिवार को भी खिला सकते हैं। और बात करते हैं कि जो भोग भगवान विष्णु को चढ़ाया जाता है उस भोग का क्या करना चाहिए। यदि आप भगवान विष्णु को भोग चढ़ा रहे हैं तो याद रखें उसमें तुलसी पत्र जरूर होना चाहिए। और भगवान विष्णु को चढ़ाया गया भोग आप अपने खाने में, जो घर का खाना है जो बिना लहसुन प्याज के बना है और शुद्ध सात्विक रूप से बना है, उसमें मिला सकते हैं। उस भोग को आप खुद भी ग्रहण कर सकते हैं, परिवार के सदस्यों को भी खिला सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि यदि आपके किसी परिवार के किसी सदस्य ने ड्रिंक किया है या किसी ने नॉनवेज खाया है तो कदापि उस व्यक्ति को खाने के लिए भोग नहीं देना चाहिए, चाहे वो किसी भी देवी या देवता का हो, क्योंकि ये पूर्णतः निषिद्ध माना गया है, पाप कर्म माना गया है। इससे नकारात्मक प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर पड़ सकता है। देखिए, भोग तो सात्विक ही होता है और वो माता, जिस माता को आप भोग लगाते हैं उन माता का एक जूठन माना जाता है और उसमें बहुत सारे अमृत समान तत्व मिले रहते हैं, तो उनको शुद्ध अवस्था में ही ग्रहण करना चाहिए। भोग के बारे में एक विचार ये भी है कि जो लोग भोग लेते हैं और तुरंत नहीं खाते हैं तो वो भोग जो है उतना शक्तिशाली नहीं रह जाता है, उसके जो सात्विक तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं। दूसरी बात, जो लोग भोग नहीं लेना चाहते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि घर के कई सदस्य नाराज हुए रहते हैं, उनको या घर में कोई छोटी मोटी बात हो जाती है तो नाराज हुए रहते हैं, तो कई बार पूजा पाठ करके माएँ क्या है अपने बच्चों को भोग देने लगती हैं कि बेटा ये प्रसाद ग्रहण कर लो। कई बार वो मना कर देते हैं या अनमने मन से उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो याद रखें, जब बच्चा इस स्थिति में हो या परिवार का सदस्य इस स्थिति में हो, उस समय उसको कभी भी भोग नहीं देना चाहिए। ये उस प्रसाद का, उस भोग का अपमान माना जाता है। दूसरी बात, आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं जिनको आप प्रसाद, अक्सर हो जाता है कि घर में कोई पूजा पाठ हो तो अड़ोसी पड़ोसियों को लोग जो हैं प्रसाद बांटते हैं। आपको ये बिल्कुल श्योर होके ही प्रसाद को अपने पड़ोसी या रिश्तेदारों में बांटना चाहिए कि आपको पूर्ण यकीन है कि वो उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। कई बार होता है कि आप लोग प्रसाद देते हो लेकिन वो लोग जो है उसको लेकर के रख लेते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं, बाद में उसे इधर उधर फेंक देते हैं या कूड़ेदान में डाल देते हैं। ये भी प्रसाद का बहुत बड़ा अपमान होता है। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रसाद उसी को दें या चढ़ाया हुआ भोग उसी को दें जो पूर्ण रूप से शुद्ध हो, सात्विक हो, जिसके मन में श्रद्धा हो, जिसके मन में भक्ति हो और जो भोग ग्रहण करने के योग्य हो, उन्हीं को ही भोग देना चाहिए। एक और बात कि जो लोग शनि महाराज को भोग अर्पित करते हैं उस भोग का क्या करना चाहिए। देखिए, शनि महाराज को जो भोग है वो काले रंग का ही चढ़ाया जाता है या फिर उड़द की दाल की खिचड़ी बना करके चढ़ाई जाती है। तो याद रखें कि जो उड़द की दाल की खिचड़ी शनि महाराज को चढ़ाई जाती है उसको आप कदापि स्वयं ग्रहण ना करें, ना ही किसी को ग्रहण करने के लिए दें। यदि आप मंदिर में शनि महाराज जी को खिचड़ी का भोग लगा रहे हैं तो मंदिर में ही छोड़ करके आए, शनि देव जी की प्रतिमा के सामने उसको छोड़ करके आए, वहीं उनको भोग लगा करके आए, लेकिन उसको ग्रहण ना करें, ना ही किसी को ग्रहण करने के लिए दें। और जो लोग जो है सरस्वती माता को भोग लगाते हैं वो लोग उस भोग को ग्रहण कर सकते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को भी दे सकते हैं या बांट भी सकते हैं। लेकिन ध्यान यहाँ पे वही रखें कि आपको वो जो भोग है
उन्हीं लोगों को देना है जिनका भक्ति भाव है मन में। ऐसा नहीं कि कुछ लोग नास्तिक हैं उनको ही आप भोग बांट रहे हो। क्या होता है यदि हाथ में लिया गया भोग नीचे गिर जाए? इसके ऊपर हम बहुत शीघ्र वीडियो बनाएंगे, और क्या मान्यता है, क्या तथ्य है, क्या यह शुभ है या क्या है, इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे अगले किसी वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।